सनक शोरघृत सूर्यवर्चा सूर्यप्रेक्षणक सूर्याक्ष सूर्यनामा शुर सुंदर प्रस्कंद कुंदर चंड कंपन अतिकंपन इंद्र इंद्रजय यंता भीतर सताक्ष पंचाक्ष सहस्राक्ष महोदर सतीजहु सतास्य रंग कर्पूर पूतन दूषित त्रिषित अहंकार कारक अजवक अष्टवक हैवक अर्धवक आदि महावीर बलशाली गणाध्यक्ष उनको भेज कर चल रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र सहित अनेकों देवता ऋषि मुनि साधु संत भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामियों व त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ साथ चल दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार भी बोले, जब युद्ध की सामग्रियों को साथ में लेकर भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग से उन त्रिपुरों के निकट पहुंचे, तब उन्होंने उन त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला और वे उसी प्रकार उस स्थान पर स्थित हो गए। वे इसी प्रकार अनेक वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे, इसलिए ही तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव का बाण बहुत समय तक नहीं चला और वे एक ही स्थान पर स्थित हो गए, तो सभी देवता चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली देवाधिदेव सर्वेश्वर कल्याणकारी शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब अपने कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया। विधि विधान से सबने मिलकर अग्र पूज्य भगवान गणेश का पूजन संपन्न किया। पूजन संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए और उन्होंने कार्य में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर दिया। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकाक्ष, कमलाक्ष और त्रिपुरमाली के तीनों नगर सामने नजर आने लगे। तीनों को काल और शीघ्र ही एक को प्राप्त हुए अर्थात मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार उनके अंत का यही समय था जब त्रिपुर आपस में मिल जाए। त्रिपुरों को मिला देख सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने महेश्वर से कहा कि हे देवाधिदेव, तारकासुर के इन तीनों पुत्रों के वक्त का समय आ गया है। तभी ये तीनों पुत्र मिलकर परस्पर एक हो गए हैं
इससे पहले कि ये तीनों पुर फिर से अलग हो जाएं, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण चढ़ाया। उस समय अभिजीत मुहूर्त था। विशाल धनुष की टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने कारपात, तमलाक और प्रत्युन्माली को ललकार कर उन पर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उन विश्व में अग्नि का त्रिपुरवासियों को दर्द कर दिया, जिससे देखते ही देखते वो तीनों पूरे एक साथ ही समुद्रों से घिरी भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों असुर उस अग्निबाण से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकाक्ष अपने भाइयों सहित चलने लगा, तब उसे यह एहसास हुआ कि जब सब भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगे। तारकाक्ष बोला, हे भक्तवत्सल, कृपा निधान, करुणा निधान भगवान शिव, यह तो हम मानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ोगे। फिर भी प्रभु, हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः हम पर प्रसन्न होंगे। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है, वह हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस अब हमारी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। यह कहकर वे सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों के बालक, वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु भी अग्नि के भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि से ने अस्थावर जन्म आदि सभी को पल भर में ही राख के ढेर में बदल दिया। पशुपतास्त्र से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए, परंतु भगवान शिव का भक्त मैं नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था और जो देवों का विरोधी था, देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव के तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों या प्राणियों का किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता है, उनका पतन किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा नहीं होता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों का सदा ही विनाश होता है। अतः हम सभी को पर निंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे अब यह बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तब देवताओं ने क्या किया, मैं कहां चला गया? भगवान इन बातों के बारे में सविस्तार मुझे बताइए। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान
ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया, तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयंकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्री हरि और ब्रह्मा जी भी शिव जी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख को नहीं खोल पाया। देवसेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? शाम सुबह भजो रे भाई, नमः शिवाय। शाम सुबह भजो रे भाई, नमः शिवाय। शाम सुबह भजो रे भाई, नमः शिवाय। नमः शिवाय भाई, नमः शिवाय भाई, नमः शिवाय। नमः शिवाय भाई, नमः शिवाय भाई, नमः शिवाय। शाम सुबह भजो रे भाई, नमः शिवाय। शाम सुबह भजो रे भाई, नमः शिवाय। तो देवाधिदेव महादेव के परम भक्तगण, ये नमः शिवाय जो है इसमें 5 अक्षर है और इन 5 अक्षरों का अपना विशेष महत्व है। मगध कोकिल परमानंदीय जयराम बाबू ने बहुत ही प्रेरणादायी इस पंचाक्षर मंत्र के बारे में लिखा है। तो इसका पहला अक्षर जो है उसका नाम है न। तो न का क्या अर्थ होता है? न अक्षर से नंदीश्वर के नाम तेरा, न अक्षर से नंदीश्वर के नाम तेरा। नागेंद्र हार जगर गर्दन में नमन करो, नागेंद्र हार जगर गर्दन में नमन करो।
नैना दिन जित खाता लोचनाय नमः शिवाय। नैना दिन जित खाता लोचनाय नमः शिवाय। शाम सुबह भजोरिभाय नमः शिवाय। शाम सुबह भजोरिभाय नमः शिवाय। दूसरा अक्षर है मां, नमः। मां अक्षर से मंदाकिनी जटा शोभे। मां अक्षर से मंदाकिनी जटा शोभे। माथे मयंक शोभे मन माथे लोभे। माथे मयंक शोभे मन माथे लोभे। माहुर पीले पर भेला महेश्वराय नमः शिवाय। शाम सुबह भजोरिभाय नमः शिवाय। शाम सुबह भजोरिभाय नमः शिवाय। सी अक्षर से शिव शिव गौरी पे जाप करो। सी अक्षर से शिव शिव गौरी के जाप करो। सावन भर बेल पत्थर चढ़वा शिव जी के ऊपर। संकट सब हरे तुम तो हर प्रसिद्ध धराय नमः शिवाय। शाम सुबह भजोरिभाय नमः शिवाय। शाम सुबह भजोरिभाय नमः शिवाय। अक्षर से बाबा बैद्यनाथ के भजले। अक्षर से बाबा बैद्यनाथ के भजले। बाघंबर मृग छाला डमरू त्रिशूल सजले। बाघंबर मृग छाला डमरू त्रिशूल सजले। वीर बहुत हरपति सध्वजाय नमः शिवाय।
शाम सुबह भजो भाई नमः शिवाय। शाम सुबह भजो भाई नमः शिवाय। यह अक्षर से योगेश्वर के सब कर ध्यान। यह अक्षर से योगेश्वर के सब कर ध्यान। जग में जब तक राज कैलका में शिव के दान। जग में जब तक राज कैलका में शिव के दान। जगनाथ कर लेकिन बच्चा धरनाश गाय नमः शिवाय। शाम सुबह भजो भाई नमः शिवाय। क्यों करें नमः शिवाय? आखिर क्यों करें? इसको करने से क्या होता है पता? इसको करने से क्या होता है? शाम सुबह भजो रे भाई नमः शिवाय। क्यों भजो रे भाई? इसको करने से क्या होगा? इसको करने से जो होगा वो आपको बताते हैं। 5 अक्षर वाला भजन शिव जी पर गावे। 5 अक्षर वाला भजन शिव जी पर गावे। शिव जी के साथ मगन हो शिव लोक पावे। शिव जी के साथ मगन हो शिव लोक पावे। एक रास्ते पढ़ने नहीं है कोई उनके कमाई नमः शिवाय। एक रास्ते पढ़ने नहीं है कोई उनके कमाई नमः शिवाय। शाम सुबह भजो भाई नमः शिवाय। शाम सुबह भजो भाई नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव जी मैया पार्वती की। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति में मग्न देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वो पहले की भांति अपने सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव करुणा निधान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा
आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की, तब शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट फलों को उन्हें प्रदान कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव। व्यास ने पूछा कि हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात मैंने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणा निधान भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा कि हे करुणा निधान भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्तिमयी स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्टों का त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मैं दानव की सभी चिंताएं दूर हो गई और उसके चेहरे पर जो भय था वह भी दूर हो गया। वह बोला कि हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हो। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं, मुझमें सदैव प्रेमता विद्यमान रहे, मुझमें कभी भी आसुरी प्रवृत्ति का उदय न हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं, कोई भी मुझे मेरे भक्ति मार्ग से हटा न सके। मैं दानव की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ मांगा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अनन्य भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें भीतर लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ, तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर मैं दानव वहां से सब देवताओं व अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर भीतर लोक चला गया। तत्पश्चात देवाधिदेव भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहां से अंतर ध्यान होते ही उनके अभिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन, जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता व ऋषि मुनि भी हर्षपूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव के इस रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है।
महर्षि जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं, उसके मनोविकार ही होते, उनके मनोविकार ही तो है। उनके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटककर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वह अपने योग के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिवास्तोष हैं, उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी घनिष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाक्ष और ज्योतिर्माली नामक तीनों महाअसुरों का संहार करने वाली भगवान शशि मौली शिव शंकर जी की लीला में कथा सुनाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों को सुनाया है। अब मैं आपसे एक और कथा सुनना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जालंधर का वध किया था। कृपा कर मुझे इस कथा के बारे में भी बताइए। सूत जी बोले कि जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराजेंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में उन्हें रोक दिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराजेंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं और गए हैं। यह पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में सीधी चुप रहे और कुछ न बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराजेंद्र बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा है। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। परंतु शिव जी ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिव जी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उस तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झपटने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराजेंद्र को भी शिव चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले कि हे प्रभु, अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं पाए, भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराजेंद्र से हो गया है। हे भगवान, आप तो कृपा निधान हैं। भक्तवत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। प्रभु, कृपा करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर
त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले हे बृहस्पति मैं तुम्हारे चातुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुम्हें इंद्र को जीवन नाम मिलाया है, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले श्रवण कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी तब क्या हुआ? शरद कुमार जी बोले हे मुने, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सागर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु आप तो सब कुछ जानते ही हैं। उस बालक ने जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगियों, आप उस बालक का संहार करके हमें भयमुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर उस समुद्र पर पहुंचे जहां वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्न पूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों में जल डाल दिया है, अतः यह बालक सलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा होने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल लोकनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और अपने हाथों से उस बालक को
दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने जालंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदर पुत्र वृंदा से संपन्न करा दिया। जालंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्य पारायणता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है, असुरराज जालंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपनी राज्यसभा में विराजमान था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम कांतिमान थे और उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जालंधर राज सिंहासन से उठा और आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें सुयोग दिव्यासन पर बिठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की यथा योग्य सेवा करने के उपरांत जालंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? इसके बारे में आप मुझे सविस्तार बताइए। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागर पुत्र जालंधर के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। वे बोले, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन के विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों असुरों व देवताओं में यह तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवताओं का रूप धरकर अमृत पी लिया। यह जानते ही कि राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जालंधर के नए क्रोध से लाल हो गए। उसने घसन नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में भी वहां उपस्थित हो गया। जालंधर ने पूरा वृतांत घसन को बताते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। घसन जालंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज की सभा में पहुंचकर जालंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जालंधर के पिता समुद्रदेव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया है। तुम वह सभी रत्न लेकर और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो।
भस्मर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डरकर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की भी मदद की है और उनकी रक्षा की है। इसलिए मैंने समुद्र के कोष पर अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जलंधर का घटना नामक देव वापिस लौट गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को इंद्र के कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपनी वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्धों के विरुद्ध से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों भयानक युद्ध चल रहा था। मार काट मची हुई थी। मृत सैनिकों की को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज रोज में देवताओं के अनेक सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देव सेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सभी देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखते हैं। गुरुदेव, मृतों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणी पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणी को उठाकर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी महापराक्रमी भुजाओं से पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर देव सेना से युद्ध करने लगा। जलंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवताओं को पर झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रौपदी पहुंचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुरराज जलंधर को जीत नहीं सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव की, देवाधिदेव महादेव की। सनत कुमार जी बोले, हे व्यासी, इस प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को रोक लेने के विषय में कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वह रुक गया, परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्गलोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां का देखकर इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया
और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृतांत सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें मुझसे मुक्ति दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और वो बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है, आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूं तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम तो जानती ही हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुंचे जहां असुरराज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देव सेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानव का खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सिला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना की ऐसी विकट परिस्थितियों में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहारों से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आने से देवताओं को थोड़ा साहस लगा। उनके वाहन गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से आए तूफान में दैत्य अपनी सुदूर खोकर इधर उधर उड़ने लगे। पर जल्दी ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर-बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्री हरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि देव सेना पुनः आतंकित हो रही है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त हैं, तब विष्णु जी ने अपना सारंग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष से टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों व्यक्तियों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोधावेश ने उन पर झपटा।
श्री हरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर नीचे गिरते ही जलंधर के ओर भड़कने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से भीषण वाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों से बांधना शुरू कर दिया। परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था, वह भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के समान धधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान और जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े और फिर उनके बीच मल्ल युद्ध होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु के छाती पर बड़े जोर का मुक्का मारा। तब विष्णु जी भी ने पलटकर उस पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाहुयुद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे, न भगवान विष्णु कम थे और न ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला, हे विष्णु, आप मेरी महालक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधार कर मेरे घर को पवित्र कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुंचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं को बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर में न होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवाधिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुंचे। नारद जी को वहां देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया
और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। यह कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राज्यसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कहां से आ रहे हैं? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं, निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग कर रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व में ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहां कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले कल्पत्रों के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पत्रों वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को ही देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी, 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुराज इस पूरे लोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नारद जी के ये वचन सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा भी आपके पास है, कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरों, मणियों के अंबार आपके पास हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजानों का आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चार भरी बातों से भरा कोई कैसे बच सकता है? उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो? यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो
मैं उस रंग को अवश्य ही लाकर आपके राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे दैत्येंद्र, ऐसा अघोर स्त्री रंग तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वह है उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी है। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोच सकते हैं नीलकंठ शंभु त्रिपुरारी, हे हर महादेव गणदानी। नीलकंठे शंभु त्रिपुरारी, हे हर महादेव नीलकंठ शंभु त्रिपुरारी, हे हर महादेव गणदानी। नीलकंठ शंभु त्रिपुरारी, हे हर महादेव नीलकंठ शंभु त्रिपुरारी, हे हर महादेव गणदानी। शंभु त्रिपुरारी, हे हर महादेव गणदानी। और इस तरह आज की कथा यहाँ विराम लेती है। कल जलंधर का पत्र होगा और फिर आगे की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके साथ एक छोटा सा भजन। अरे बाबा भोला देवघर में, बाबा भोला देवघर में, अरे भादो के चतुर्दशी दिन देह जे मांगे वर में, देह जे मांगे वर में। बाबा भोला देवघर में, अरे बाबा भोला